महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं अतुलितबलधामं शैलाभदेहं धनुजवन किसानुं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम्हें अवघड़दानी आरती है रहु दीन दयानी। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान। दोस्तों, आप श्री शिव महापुराण की कथा शुद्ध हिंदी में सुन रहे हैं। कथा के पूर्व में शिव जी की वंदना आवश्यक है। वंदना का शीर्षक है असित कृत शिव स्तोत्रम। इसका हम लोग पाठ करेंगे, इसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, ये कथा अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि श्री शिव महापुराण में जो कथा दी हुई है अक्षरशः 100% एक तरफ से तारतम्य में आपको कथा सुनाई जा रही है। ये कथा अत्यंत दुर्लभ है। ये तब सुलभ होगी या तो आप स्वयं पढ़ेंगे, अन्यथा हमारे YouTube चैनल पर आप कभी भी किसी भी समय कोई भी प्रसंग सुन सकते हैं। इसमें ना कहीं टोना ना टुटका बताया गया है, क्योंकि आजकल कथाओं में टोने टुटके ज़्यादा बताए जाते हैं।
इसमें असली शिव पुराण की कथा गाई जा रही है। प्रेम से सुनिए। अब हम शिव की वंदना करने चल रहे हैं, आप लोग प्रेम से सहयोग दीजिए। जगत गुरो नमस्तुभ्यं और शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरुवे नमः। मृत्योर्मृत्यु स्वरूपेण अमृत्यु संसार खंडन मृत्योरीश मृत्यु बीज मृत्युंजय नमोस्तुते। काल रूपं कलयतां काल कालेश कारण कालादतीत कालत काल काल नमोस्तुते। गुणातीत गुणाधार गुण बीज गुणात्मक अगुणेश गुणीनाम बीजम गुणिनाम गुरुवे नमः। ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मज्ञे अब्रह्म भावे च तत्पर अब्रह्म बीज स्वरूपेण ब्रह्म बीज नमोस्तुते। इति स्तुत्वा शिवं नत्वा पुरस्तस्थो मुनीश्वरा दीनवत्सा सुनचस्य पुलकाञ्चित विग्रहा असितेन कृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तं स या पठेत् अवर्षमेकं हविष्यासि शङ्करस्य महात्मना सा लभेदशणं पुत्रं ज्ञानिनं चिरजीविनम् अभवेदनाढयो दुखी च मूको भवति पंडिता अभार्यो लभते भार्या सुशीलां च पतिव्रताम् इहि लोके सुखं भुक्त्वा यातयन्ते शिवसन्निधम् इदं स्तोत्रं पुरा दत्तं ब्रह्मणा च प्रचेतसा स्वपुत्राय असिताय दत्तम् उत्तमम्। इति श्री ब्रह्म वैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्ण जन्मखंडे असित कृत शिव स्तोत्रं संपूर्णं। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। दोस्तों, जब शिव जी की पूजा करें तो राम राम जपना अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि शिव जी राम जी की पूजा करते हैं और राम जी शिव की पूजा करते हैं। तो जब शिव की पूजा करो तो राम की भी वंदना करो तो भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होंगे, और जब राम की वंदना करो
तो शिव जी की वंदना करना ना भूलें, तब राम जी बहुत प्रसन्न होंगे। अब कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। आज का 32वां अध्याय है शिव सती खंड का, जिसका शीर्षक है वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। कल आपने सुना था कि सती जी दक्ष के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई थी, उसके बाद भयंकर आकाशवाणी हुई थी। अब इसके बाद की कथा आगे सुनिए। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्यों ने क्या किया वो सब मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, उस वाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिव जी की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न भृगु गणों द्वारा भगाए गए शिव जी के गण शिव जी की शरण में गए और सती के शरीर त्याग आदि का सारा वृत्तांत कहे सुनाया। यह सुन महाप्रभु शंकर जी ने इस वृत्तांत की वास्तविकता का संपूर्ण समाचार जानने के लिए नारद जी का स्मरण किया। हे नारद, तब तुम शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। शंकर जी ने तुम्हारी प्रशंसा करके सती जी का वृत्तांत पूछा। तुमने शीघ्र ही वो सब वृत्तांत कह सुनाया जो कि दक्ष के यज्ञ में हुआ था। उसे सुनकर पराक्रमी शंकर जी के क्रोध उत्पन्न हो गया और क्रोध का अंत ना रहा। और लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़ कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिससे उसके 2 खंड हो गए और महाप्रलय के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गए। फिर जटा के दूसरे भाग में अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। इस प्रकार दोनों ही अपने तेज से प्रज्वलित होने लगे। तदंतर महाबली वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, क्या आदेश है, मुझे शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। यदि आप कहिए तो मैं क्षण भर में ही समुद्रों को सोख डालूं, पर्वतों को चूर्ण कर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं तथा देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य करना अशक्य नहीं है। मेरे जैसा पराक्रम ना किसी में हुआ है, ना होगा। हे शंकर, इस समय मेरा दक्षिण अंग फड़क रहा है। आप मुझे जहां भेजेंगे वहीं विजय होगी। ये सुनकर मंगलपति भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, हे तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बड़ा अहंकारी और विशेष कर मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो और देवता, यक्ष, गंधर्व जो कोई वहां हो उन सबको आज भस्म कर डालो तथा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी बचने ना पावे। तुम्हारे वहां पहुंचने पर विश्व देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता दधीच ऋषि कहने पर भी मेरे विरोधक बने, वहां बैठे ही उन्हें व्याकुल कर अग्नि में जला डालना। और हे वीर दक्ष को तो उसकी पत्नी और बांधों सहित जलाकर पुनः तिल मिलाकर तिलांजलि दे आना। वीरभद्र से ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए भगवान शंकर मौन हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 32वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से स्तुति कीजिए। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय,
नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। इसी कथा के बहाने दोस्तों कम से कम नमः शिवाय जपा करो। अब 33वां अध्याय सुनिए। इसका शीर्षक है वीरभद्र और महाकाली का सैन्य जुटाओ। ब्रह्मा जी बोले, जब शिव जी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने चला, शिव जी ने प्रलयाग्नि के समान और भी करोड़ों गणों को उसके साथ किया। वे सब प्रबल गण अत्यंत कुतूहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे होकर चले। उसमें वीरभद्र 33वां अध्याय जिसका शीर्षक है वीरभद्र और महाकाली का सैन्य जुटाओ। ब्रह्मा जी बोले, जब शिव जी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने चला, शिव जी ने प्रलयाग्नि के समान और भी करोड़ों गणों को उसके साथ किया। वे सब प्रबल गण अत्यंत कुतूहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे होकर चले। इसमें वीरभद्र के ही समान हजारों पार्षद तो साक्षात रुद्र स्वरूप ही थे। वीरभद्र शिव जी का ही रूप धारण कर एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला जो 400 हाथ लंबा था और जिसे 10,000 सिंह वहन कर रहे थे। एवं बहुत से सिंह और हाथी आदि उसके सहस्त्रों पार्ष रक्षक थे। जब इस प्रकार वीरभद्र चले तो शीघ्र ही कल्पवृक्षों ने बहुत ही फूल बरसाए और समस्त गुणों ने उनकी स्तुति की। फिर काली, कात्यायनी, महेशानी, चामुंडा, मुंडबदिनी, भद्रकाली, भद्रा, बली और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूत गणों के साथ प्रस्थान किया। उनके वीरभद्र और महाकाली के सब गुणों की संख्या करना यहाँ अशक्य है, असंभव है। केवल श्रीमान शंकर के गणों को कहता हूं, जो भृंगी, कीट, असनी और मालक गण 64,000 करोड़ सेना लेकर चले थे। उस समय भेरी, शंख, जटाहर, मुखों तथा सिंहों के अनेक प्रकार के शब्द करते हुए और अनेकों प्रकार के बाजे बजा रहे थे। इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हुए। बोल शंकर भगवान की जय। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 33वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब 34वां अध्याय फिर आकाशवाणी हो रही है, वो भी भयंकर आकाशवाणी। ब्रह्मा जी बोले, उधर दक्ष तथा देवताओं को अपशकुन होना चालू हो गया। वीरभद्र के चलते ही दक्षादि को यज्ञ के विध्वंसक सूचक तीनों प्रकार के उत्पात हुए। दक्ष की बाईं आंख, बांह तथा जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी पर भूकंप हुए, दिशाएं मलिन हो गईं और सूर्य में काले दाग दिखाई पड़ने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गीध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे, जिनकी छाया से मंडप ढक गया।
ईदड़ भयानक शब्द करने लगे और श्वेत बिंदुओं के साथ उल्काओं की भी वर्षा होने लगी। प्रचंड आंधी आई और दक्षादिक बार बार रुधिर पवन करने लगे। आकाश से रक्त वर्ण होने लगी, दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया, दिग्दाह होने लगा और विष्णु आदि को भी अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। वैकुंठवासियों सहित सबकी शक्ति क्षीण हो गई और सभी घबराकर अपने अपने स्थानों में कछुओं के समान लौटने लगे। फिर तो उसी समय ही आकाशवाणी हुई कि हे दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिवजी द्वारा अवश्य ही महादुख की प्राप्ति होगी और खेद है कि तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सब देवताओं को भी महान दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुन तथा अपशकुनों को देख दक्ष बड़ा दुखी हुआ और डरता कांपता विष्णु जी की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोला। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 34वां अध्याय समाप्त। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिहर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिहर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब 35वां अध्याय, इसका शीर्षक है विष्णु द्वारा दक्ष को शिव जी का उपदेश। दक्ष बोला, हे विष्णु जी, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, आप तो यज्ञ स्वरूप ही हैं। अतः हे प्रभु, जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। जब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करके दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा, तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर उसे उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे। हे दक्ष, तुमने शिव जी को क्यों भुला दिया? सर्वेश्वर भगवान शंकर जी की अवज्ञा का ही ये फल है जो कि तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है। अपूज्यों का अपमान होने से पद पद पर विपत्तियां प्राप्त होती हैं। दरिद्रता, मरण और भय, ये तीनों प्राप्त होते हैं। अतएव तुम प्रयत्न पूर्वक शिव जी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी ही दुर्नीति से आज हम सबका प्रभाव क्षीण हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया। वो चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। इसी समय अपनी महासेना लिए शिव जी द्वारा भेजे हुए वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचे, जिसके पराक्रमी असंख्य सूरवीरों से यज्ञ स्थल को कौन कहे दिशाओं सहित आकाश मंडल व्याप्त हो गया। सातों दीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र थर्रा उठे। उस सेना का उद्वेग देख दक्ष अपने मुख से रुधिर बमन करने लगा और अपनी स्त्री सहित विष्णु जी से बोला, हे विष्णु जी, मुझे आपका ही भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर ये श्रेष्ठ कर्म आरंभ किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही यज्ञों के प्रतिपालक और वेद धर्म के अधिष्ठान हैं। हे स्वामी, आप मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए, ब्रह्मा जी कहते हैं। तब विष्णु जी दक्ष को फिर शिव तत्व समझाते हुए बोले, हे दक्ष, मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करूंगा, क्योंकि धर्म पालन करने के लिए मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ। परंतु अब तो तुम अपनी क्रूर बुद्धि त्याग दो। केवल धर्म ही सर्वदा सफल नहीं होता, कर्म वही सफल होता है जिसमें फलदाता शंकर का सन्निवेश होता है। ईश्वर को त्याग केवल ज्ञान का आश्रय लेने वाला
करोड़ों कल्प तक नरक में ही पड़ा रहता है। यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो कि शिव जी के शत्रु का सर्वथा ही नाश कर देता है। निसंदेह ये तुम्हारे सहित हम लोगों का भी नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं तो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इससे मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा और आज इसे रोकने की मुझ में भी शक्ति नहीं है। सुदर्शन चक्र का भी इस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने इसे छोड़ा नहीं कि ये शिव जी के पास चला जाएगा। बड़े शोक की बात है कि बिना समय आए ही आज हमारा भी प्रलय होने जा रहा है और तुम्हारा तो नाश निश्चित ही है। यदि हम आदर सहित वीरभद्र का पूजन भी करें तो भी वो शंकर के क्रोध से क्रोधित होकर हमारी रक्षा नहीं करेगा। हम यदि यहाँ से भाग भी जाएं तो ये वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग पाताल पृथ्वी में कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों की गति रुक नहीं सकती तथा शिव जी के जितने भी गण हैं उन सब भी की भी उतनी ही शक्ति है। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र यज्ञ मंडप में आ गए, जिनके साथ महासागर रूप सेना मंडरा रही थी। इसलिए शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 35वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। आज की प्रातःकालीन कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। अब हम आरती की तरफ प्रस्थान करेंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम जय शिव ओंकारा हर शिव जय ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरधाम निधाना। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ा। इस वाहन चाँद साजे दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। त्रिगुण रूप तथा त्रिभुवन जन मोहे। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। जनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। हरमद कमंडल चैत्र सुरधरता। सुख करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। रणवाचर में शोभित ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिवंकारा, ओम जय शिवंकारा। ब्रह्मा सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। ओम भवानी शैलम नमामि। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम। पूजाम चयु न जानामि चमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा। यदि भोजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई। बाबा के दरबार में माई कहे तो जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जान अजान अबोध बालक दया कर दीजिए। ओम गोविंदाय नमः, ओम मृत्युंजय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। नमः शिवाय।